सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का विषय जो है, ये वीडियो बड़ी खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी मीन राशि है। मीन राशि वालों के संपूर्ण जीवन की सच्चाई जो 100% सत्य होती है, ऐसा अध्यात्म और ज्योतिष में प्रमाण मिलता है, जो कि 4 बिंदु पे विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वीडियो के थंबनेल में जो पिक्स लगी है, फोटो लगी है, उसमें 4 बिंदु मुख्य रूप से लिखे हुए हैं। उन बिंदुओं को एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनें। सर्वप्रथम जो है, प्रथम बिंदु जो है वो गुण, दोष, स्वभाव और चरित्र, इसके विषय में बात करेंगे। दूसरा बिंदु, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, मीन राशि। तीसरा बिंदु, इन 3 राशियों से सदैव दूर रहें, सचेत रहें, जागृत रहें, दूरी बना के रखें, प्रेम से रहें। चौथा बिंदु जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन से वर्ष में भाग्य उदय होता है, मीन राशि, कौन से वर्ष में किस्मत चमकती है, कौन से वर्ष में भाग्य जो है वो परिवर्तन लेता है। इन 4 बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों बिंदुओं में संपूर्ण जीवन का चरित्र का समावेश होता है। तो वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ। आइए वीडियो में प्रवेश करें। सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म जो भी भविष्यवाणी करता है या जो भी बातें बताता है, वो अधिकांश लोगों पे एक समान घटित नहीं होती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। जैसे एक राशि वाले अगर 100 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक राशि पे सारी बातें फॉलो नहीं हो सकती हैं। एक एक गुण या एक एक अवगुण ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए ही ये प्रामाणिक बात होती है जो शास्त्रों में कही जाती है। तो सज्जनों, आइए हम वीडियो में प्रवेश करें। सबसे पहले हम गुण, चरित्र और स्वभाव के बारे में जानें। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सज्जनों, मीन राशि वाले जो लोग होते हैं, उनके शरीर को का जो वर्णन किया गया है वो प्राय रूप से बड़े सुंदर देखे गए हैं। अधिकांश ज्योतिष शास्त्र कहता है मीन राशि वाले लोग अधिकांश रूप से सुंदर होते हैं। उनका शरीर जो है वो सुंदर होता है, आकर्षक होता है। इसी के साथ साथ बहुत सुंदर दिखते हैं और ऐसे जातक बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और साथ ही साथ सभी के साथ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बड़े व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक का मतलब होता है कि उन्हें पता होता है कि किस तरीके से, किससे, किस समय पे किस तरीके से बात करनी है। इसी को व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। इसे ही आचरण की मंगलता कहते हैं, जो कि ये बात लागू भी होती है, क्योंकि जीवो मीन धनु स्वामी। मीन राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, तो गुरु एक ज्ञान के प्रतीक हैं। तो वाणी में विनम्रता और मधुरता, ये सब तो मीन राशि वालों के गुण होते ही हैं। इसी प्रकार अधिकांश जो है मीन राशि वाले भाग्यशाली देखे गए हैं, अधिकांश, ज़्यादा मात्रा में। कुछ लोग का जीवन भले ही दुखमय होगा, दुख तो सबके जीवन में होता है।
सुख मात्र केवल अनुभूति होती है, बाकी दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो व्यक्ति दूर से सुखी दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने घर में भी सुखी हो, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरे के सुख को देख के अपनी तुलना ना करें। घर घर की कहानियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। ज़्यादातर चंचल भी देखे गए हैं, थोड़े से हंसमुख होते हैं, चंचल होते हैं, यशस्वी होते हैं, विनम्र होते हैं, उत्तम आभूषण धारण करने वाले होते हैं। मीन राशि वाले सुंदर वस्त्र पहनना इन्हें पसंद होता है, आभूषण धारण करना इन्हें बहुत प्रिय होता है। इसी के साथ साथ वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं, देवताओं का पूजन करने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, ऐसे कवि होते हैं, गीतकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, इनकी रुचि होती है साहित्य में भी। इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इनकी बाल्य अवस्था सामान्य तौर पे एक व्यतीत होती है, एक सरल सहज स्वभाव के साथ इनकी प्रारंभ काल जो होता है व्यतीत होता है। इसी के साथ साथ मध्यम अवस्था जो है वो थोड़ा सा इनको जीवन में संघर्ष होता है। 25 वर्ष के बाद इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष शुरू होता है, जो कि इनको थोड़ा दुख भी देता है, क्योंकि अधिक परिश्रम करने के साथ साथ मानसिक रूप से भी व्यथित हो जाते हैं। इस कारण से थोड़ा दुख की प्राप्ति भी होती है, लेकिन सुख बना रहता है जीवन में, क्योंकि बुद्धिजीवी होते हैं। इसी प्रकार अंतिम अवस्था में ऐसे लोग, यानी कि 40 वर्ष के बाद या 45 वर्ष के बाद इन्हें धीरे धीरे करके स्टेबल सुख की प्राप्ति होती रहती है। इसी के साथ साथ परिवार में सदा मिलन स्वभाव, समाज में बड़ी चतुराई के साथ कार्य करना, किस तरीके से करना है, सहज स्वभाव के होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से परिश्रम द्वारा। मीन राशि वाले परिश्रम द्वारा सब कुछ अर्जित करते हैं अपनी मेहनत से। अब हम बिंदुओं पे बात करें कि प्रथम बिंदु गुण स्वभाव हो चुका है। दूसरा बिंदु, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख। तो जीवन में दुख इसलिए ही मिलते हैं सज्जनों, क्योंकि ये जो हैं जीवन में संघर्ष करते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, अधिक सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ऊंची सोचते हैं, लंबी सोचते हैं। और जो लंबी और ऊंची सोचता है उसके जीवन में दुख तो आता ही है। जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं उसको दुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इन 3 राशियों से सदैव सचेत रहें, दूर रहें। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उनसे दूर भाग जाएं, क्योंकि परिवार में सारे लोग होते हैं हमारे अलग अलग राशियों के, क्या पता शत्रु राशि के बैठे हुए, तो ज़रूरी नहीं है उनसे दूर भागना है। लेकिन आपके अंदर वाणी की मधुरता है तो आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। अगर आप मिलनसार हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। वो 3 राशियां हैं, वृष, तुला और कुंभ। इसी के साथ साथ बात करें चौथे बिंदु पे, सबसे अंतिम, कौन से वर्ष में इनका भाग्य उदय होता है। ज़्यादातर जीवन के कौन से समय में इनके जीवन में इनको उन्नति प्राप्त होने लगती है, सम्मान प्राप्त होने लगता है, यश प्राप्त होने लगता है, कीर्ति प्राप्त होने लगती है, व्यवसाय में वृद्धि होने लगती है, सब काम बनने लगते हैं। इस प्रकार भाग्य उदय का जो इनका समय बताया वो आरंभ काल में 16 से 22 वर्ष बताया, लेकिन ये प्रारंभ काल होता है, इसमें इतना फल नहीं मिलता है। दूसरा जो समय आता है गोल्डन चांस भाग्य उदय का, वो 28 से लेके 33 वर्ष बताया है, जो गुरु की पूर्ण अवस्था का काल होता है। इस समय इनको सबसे ज़्यादा देखा गया है कि इनको उन्नतियाँ मिलती हैं, इनके काम बनने लगते हैं, हर तरीके से इनको सम्मान प्राप्त होने लगता है। तो ये विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र कहता है और अध्यात्म भी कहता है। इसी प्रकार मैं एक बात अपने वीडियो के माध्यम से सभी को कहता हूँ कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भाग्य की प्रतीक्षा ना करें, अपितु कर्म करें, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और वही भाग्य फिर प्रारब्ध के रूप में आता है, जो हमें सुख और दुख प्रदान करता है। इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, केवल अपने कर्मों से ही व्यक्ति सुख और दुख का भागीदार बनता है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
सज्जनों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोफाइल में हमारा नंबर है, उसमें हमें व्हाट्सएप में अपने डिटेल दे सकते हैं। अगर आप कुंडली का निरीक्षण कराना चाहते हैं या कुंडली का फलादेश किसी भी विषय में आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज डाल सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद हम आपके सभी विषयों को ठीक तरीके से देखेंगे, क्योंकि संपूर्ण विषयों का बोध तो कुंडली देखने के बाद ही होता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अलग अलग भावों में सबके स्थानों में होती है, उसी प्रकार फलादेश किया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।